हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे A to Z चैनल पर। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर बिगिनर इन हिंदी। तो कि अब हम पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने के बारे में देखेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री होगा, कोई भी पेड होगा नहीं। और मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ और कम से कम आपको बिना मिस्टेक के सारी जानकारी प्रोवाइड कर दूँ। तो कि हम पाइथन के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले तो पाइथन एक परिचय ले लेते हैं। अगर आप पाइथन पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो पाइथन आपकी पहली प्रोग्रामिंग भाषा है, तो आप पाइथन से शुरुआत करके कोई गलती नहीं की है। अगर आप पाइथन की पहली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि क्या और कैसे क्यों सीखना चाह रहे हैं। पाइथन आपके लिए सीखना क्यों जरूरी है। अगर केवल इतना ही कहा जाए कि यदि आप सिर्फ पाइथन को ठीक से सीख ले तो आपको किसी तरह का प्रोग्रामिंग संबंधित ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी भी अन्य प्रोग्रामिंग भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो यह बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि पाइथन आप में इतना विस्तृत और बहुआयामी विषय है कि जिससे पूरी तरह से सीखने में हफ्ते या महीने बल्कि सालों का समय भी कम पड़ सकता है। इससे तथ्यों को हम इस अध्याय में थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि पाइथन को क्यों सीखना चाहिए और इसके द्वारा किस किस तरह की ज़रूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन के लाभ, एडवांटेज ऑफ पाइथन। हालांकि वर्तमान में ढेर सारी अन्य आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो कि लंबे समय से विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसलिए किसी भी मन में यह सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर पाइथन क्यों सीखे जाए, जबकि ढेर सारे अन्य आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाएं पहले से ही सफल पूर्व उपयोगी में लिए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब ठीक से समझाने के लिए हमें पाइथन के लाभ को समझना होगा। इसलिए सबसे पहले हमें पाइथन की उन विशेषताओं को ही देख लेते हैं। पाइथन एक स्क्रिप्ट भाषा है। पाइथन इज अ स्क्रिप्ट लैंग्वेज। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसेड्यूरल, फंक्शनल, ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेज, प्रेडिकेट्स को समान रूप से और पूरी क्षमता के साथ सपोर्ट करती है। सामान्यतः लोग स्क्रिप्ट की भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषाओं को अलग समझते हैं, जो कि आंशिक रूप से सही भी है, लेकिन अक्सर लोग किसी स्क्रिप्ट भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा की तुलना में कमजोर उपयोग समझ लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। वास्तव में प्रोग्रामिंग भाषाओं स्क्रिप्ट भाषाओं के केवल इतना ही अंतर होता है कि प्रोग्रामिंग भाषाओं को कोड एक ही बार में कंपाइल होकर मशीन भाषा कोड में बदल जाता है, जिससे वर्तमान ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। परिणाम स्वरूप जब भी हम इन फाइलों किए गए कोड को
प्रोग्राम को चलाते हैं तो हमें उनकी सोर्स कोड फाइल की ज़रूरत रह जाती है। लेकिन जिन प्रोग्रामों को हम किसी भी स्क्रिप्ट या भाषा का प्रयोग करके विकसित करते हैं वे हमेशा सोर्स कोड के रूप में ही रहते हैं। इन प्रोग्राम को जब भी हम चलाना रन होता है तो हमें उन भाषाओं को इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है जिसका प्रयोग करके हमें उन प्रोग्रामों को विकसित किया है। क्योंकि यह प्रोग्राम से सोर्स कोड को मशीन भाषा कोड में बदलता है। यह मशीन कोड पूरी तरह से रैम में रहता है और जिससे हमें उन स्क्रिप्ट भाषा को प्रोग्राम को बंद टर्मिनेट करते हैं। हमारा मशीन कोड कंप्यूटर मेमोरी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस प्रकार से प्रोग्रामिंग भाषाओं को स्क्रिप्ट भाषा में केवल इतना ही अंतर है कि प्रोग्रामिंग भाषाओं के कंपाइल किए जाए कोड को की एक अलग ही एग्जीक्यूटिव फाइल बन जाती है जिससे के लिए फिर से सोर्स कोड की जरूरत नहीं रहती। स्क्रिप्टिंग भाषा के सोर्स कोड को एक इंटरप्रेटर द्वारा हर बार मशीन कोड में ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूटिव किया जाता है। अंततः यदि सरलतम शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक स्क्रिप्ट भाषा अपने आप में एक संपूर्ण प्रोग्रामिंग भाषा ही होती है। एक स्क्रिप्ट भाषा द्वारा हर उन जरूरियातों को पूरी की जा सकता है जिस पूरा करने के लिए हम किसी कंपाइलर भाषा का उपयोग करते हैं। पाइथन, PHP, पैरेल, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, रूबी, पावरशेल आदि सभी भले ही स्क्रिप्टिंग भाषाएं कहलाती है लेकिन सभी अपने आप में पूर्ण प्रोग्रामिंग भाषा है। इन्हें किसी भी कंपाइलर भाषा से कम समझने की गलती ना करें। पाइथन एक उच्च प्रदर्शन वाली स्क्रिप्टिंग भाषा है। पाइथन इज हायर परफॉर्मिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब लोग हायर परफॉर्मिंग कहते हैं, कोई लोग क्या होता है कि वेरी हाई परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट भी कहते हैं पाइथन को। पाइथन एक ऐसी भाषा है जो कि C++ जैसी क्षमताओं से संयुक्त है और लगभग C++ जितनी ही शक्तिशाली पावरफुल है। इसलिए केवल उच्च स्तरीय हायर लेवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बल्कि मशीन पर निर्मित स्तरीय लो लेवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संबंधित जरूरियातों को पूरा करता है। पाइथन एक बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उपयोग किए जा सकता है। इस कारण पाइथन वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा तेजी से लोकप्रिय होती प्रोग्रामिंग भाषा बन चुकी है। C और C++ के बाद अगर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए किसी एक भाषा पर भरोसा किया जा सकता है तो वो पाइथन ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाइथन C और C++ कोडिंग लाइब्रेरी का बड़ी ही आसानी से पुनः उपयोग रीयूज कर सकती है और उच्च प्रदर्शन हाई परफॉर्मिंग वाली परिणाम दे सकती है। पाइथन और C++ के बाद अस्तित्व में आई इसलिए इसे शुरू से ही C++ के साथ संग अनकम्पिटेबल रखा जाने की जरूरत है। C और C++ सिर्फ अपने समय की बल्कि वर्तमान की भी सबसे शक्तिशाली कंपाइलर प्रोग्रामिंग भाषा है और आज भी जहां उच्च प्रदर्शन की जरूरत होती है वहां C
और C++ की कोई अन्य विकल्प अल्टरनेटिव नहीं है। तो आज हम यहीं तक देखेंगे, कल अगर हम देखेंगे तो इसके आगे का हम देखेंगे। आज क्योंकि हमने पहली बार ही देखा था तो मैंने ज़्यादा स्लाइडें ऐड नहीं की है, जिससे क्या होता है कि शायद आज वीडियो भी मुझे पता चल जाए किस तरह से वो निकलता है, और दूसरा है कि आप लोगों को भी पता चल जाएगा भाई क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें। तो आप हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए